थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मेरे साथ अभिषेक बासु मलिक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी एक बार जरा आइडिया ले लेते हैं। अभिषेक, ये जो आज सभी की नजर क्रूड पे है, सभी कह रहे हैं कि $80 के नीचे चला गया है, इसको एंजॉय करना है कि इसको एक कॉज ऑफ अ वरी समझना है? सब लोग कहते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन ना हो जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। ये क्रूड का क्या है ना कि कम होता है तो लोग डरते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन है इसीलिए क्रूड कम हो रहा है। अगर बढ़ता है तब लोग डरते हैं कि इतना बढ़ गया तो इंडिया को क्या होगा। तो डरना तो हमेशा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड इंपोर्ट करते हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, हमारा ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से क्रूड पे हम ज्यादा कुछ मतलब कर नहीं सकते। जो प्राइस है, इंडिया प्राइस टेकर है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि बहुत कम लोगों को एक्चुअली समझ में आता है कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे आ रहा है। तो सिर्फ प्राइस ऑब्जर्व करना है और ये समझना है कि कम होगा तो शायद इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, बिल्कुल। ऑफकोर्स इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के लिए तो अच्छा है, तो जब तक इसके बेनिफिट हमें अच्छे दिख रहे हैं तब तक आप जब तक टिल द म्यूजिक इज ऑन लेट द पार्टी कंटिन्यू। शायद इंडिया मार्केट के लिए तो इस वक्त इसे ऐसे ही देखना चाहिए। अभिषेक, ये जो सीमेंट वाली कंपनीज है ना, थोड़ा फ्लेवर से आउट हुई है एक्चुअली। ऐसा वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही प्रोडक्शन की, ना ही इंफ्रा के ऑर्डर्स की, पाइपलाइन की। ठीक है, गवर्नमेंट पे अभी आचार संहिता तो लगी नहीं, तो चाहें तो अभी भी अनाउंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स, मेगा प्लान्स तो अभी भी अनाउंस करने के चांसेस हैं, और मेरे को लग रहा है दिसंबर तक तो पूरा चांसेस रहेंगे इनके पास करने के लिए। और प्राइस एक्शन ऑलरेडी ये ले चुके हैं। ये फ्लेवर में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनका प्राइस एक्शन नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि चर्निंग के तहत सीमेंट कंपनीज भी आगे आएंगी, थोड़ा चलेंगे भी? सीमेंट कंपनीज फंडामेंटली तो काफी अच्छे लग रहे हैं। और अभी जैसे हमने शुरू में बात किया क्रूड प्राइसेस कम होने की, तो अगर पावर का कॉस्ट कम होता है तो डायरेक्टली सीमेंट को बेनिफिट मिल सकता है। तो सीमेंट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अच्छा प्ले हो सकता है एक्चुअली। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए एक बढ़िया प्ले हो सकता है। कंजम्पशन स्टॉक्स की अगर हम बात करें अभिषेक आपसे, तो थोड़ी थोड़ी ना सुस्ती आ रही है। मतलब जिस रिकवरी की उम्मीद की जा रही है शायद वो निकल के आ नहीं पा रही है। आईटीसी हमने कमजोर देखा, एक रेंज में ही है। टाटा कंज्यूमर में भी थोड़ी सी नरमी है। कंजम्पशन स्टॉक्स को लेकर और जो उसमें प्योर एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उसको लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? कुछ स्वीट स्पॉट्स हैं या फिर अभी थोड़े से साइडवेज ही रहेंगे, ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना चाहिए? देखिए, एफएमसीजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि रूरल रिकवरी अभी तक बहुत क्लियरली आई नहीं है। तो जब तक वॉल्यूम्स पिकअप नहीं होते तब तक एफएमसीजी में थोड़ा सा स्ट्रेस चलेगा। कंजम्पशन में अगर आप अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देखें, जो जैसे कि ट्रैवल रिलेटेड हो गया या लगेज, मतलब वीआईपी, सफारी इंडस्ट्रीज टाइप्स के जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। स्टॉक भी अच्छे चले हैं। तो कंजम्पशन को हम एक बास्केट में नहीं देख सकते, उनको अपना अपना सेगमेंट में देखना चाहिए। तो अलग अलग सेगमेंट अलग अलग परफॉर्म कर रही है। ठीक है, एफएमसीजी को लेकर ये व्यू, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर खबर आई है कि ग्रीनफील्ड मल्टी कार्गो पोर्ट ये बनाएंगे कीनी में, और 30 मेट्रिक टन का ये पोर्ट होगा, और इस पर जो निवेश करेंगी वो होगा 4120 करोड़ रुपए का। निश्चित तौर पर भले बहुत बड़ी प्लेयर नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक डोमिनेंट प्लेयर जरूर है और अच्छे से अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है कंपनी। अभिषेक, आप ही व्यू दीजिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस पर आपका व्यू क्या है? और अगर किसी को मान लीजिए लंबी अवधि के लिए लेना हो, समय देना हो, मान लीजिए साल भर, 2 साल, आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को? देखिए, मैं ये स्पेसिफिक कंपनी तो उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी फोकस है अभी। और जो 2-3 कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ग्रुप्स हैं जो इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। तो ओवरऑल मेरा पॉजिटिव व्यू है ऑन द सेक्टर। इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रैक नहीं करता। ठीक है, एज ए ग्रुप पसंद है। हालांकि
लिस्टिंग इसकी ठीक ठाक हुई थी और निश्चित तौर पर पेरेंटेज अच्छी है और जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है कंपनी, पोर्ट से अच्छी खासी ये जुड़ी हुई है, वहां पर ग्रोथ की संभावना होती है। इस पर थोड़ा सा और आगे विस्तार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे डिटेल में इसको। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर अभिषेक, क्योंकि कल हमने देखा था कि ओएमसीज में ठीक ठाक तेजी थी, मतलब 2% 2.5%। एचपीसीएल में एक बढ़िया मूव बनी हुई है, एचपीसीएल के साथ बीपीसीएल आईओसी भी चल रहे थे और क्रूड वाली ये खबर आ गई कि 5% नीचे, मतलब कि अगर 28 सितंबर के भाव से देखेंगे तो 20% क्रूड सस्ता हो गया है। तो ओएमसीज में आज किस तरह से सोच अपनी रखनी चाहिए, और इसके अलावा टायर, एविएशन में इंटरग्लोब वो भी चल रहा है, तो आपका व्यू क्या बन रहा है? कुछ मौके बन रहे हैं स्टॉक पिकिंग के बढ़िया वाले? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ऑब्वियसली एक बेनिफिट मिलता है। कल मेरे हिसाब से एक ये भी खबर आया था कि जो गवर्नमेंट ड्यूटीज थे वो भी कम किए हैं, कल या परसों था शायद। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग है, बट मेरे हिसाब से ये इसमें बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो और गवर्नमेंट इंटरवेंशन का डर रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है ये सब स्टॉक्स में, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी तो न्यूज फ्लो इनके फेवर में है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल फेवर में है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, क्रूड का सपोर्ट तो इनको मिल ही रहा है। अभिषेक, आपसे हम ट्रेडिंग पिक्स तो नहीं लेंगे, लेकिन आपसे ये जानेंगे, चूंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर यानी कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड को लेकर आरबीआई ने थोड़ा सा शिकंजा कसा है और रिस्क वेटेज को बढ़ाया है, जो कि बैंकों के लिए भी नेगेटिव है, एनबीएफसीज के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है प्राइमा फेसी, और कंज्यूमर्स के लिए खतरा यह है कि शायद यहां से अब थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ जाएं, पर्सनल लोन थोड़ा सा लेना महंगा हो जाए। लेकिन आज की चाल देखिए, चूंकि थोड़ी गिरावट पर शुरुआत हुई है, अगर किसी को लंबी अवधि के लिए कुछ लेना हो, ये करेक्शन कहीं पर आपको मौका देता हुआ दिख रहा है, या फिर थोड़े से माहौल स्थिर हो जाने दे उसके बाद कोई व्यू बनाएंगे? एकदम बहुत ही अच्छा मौका है खरीदने का, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आपका होराइजन बढ़ाएं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जो दिक्कतें आ सकती है बैंक्स को, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा होने की वजह से, उससे बैंक्स को ये प्रिवेंट कर रहा है, ये वो प्रॉब्लम्स कम करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है ओवरऑल सेक्टर के लिए। बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स एक बबल टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता है, जो कि ये प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक्चुअली काफी पॉजिटिव है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, डन। देखते ही देखते निफ्टी हर निशान में आने की तैयारी कर रहा है। वो क्या व्यू बना रहे हैं, फंडामेंटल उनके हिसाब से इस वक्त तक कहां फेवरेबल दिखते हैं, ये सारी बातें होंगी। सौरभ हमारे साथ आप भी गए हैं। सौरभ, मॉर्निंग आपके पास लौटते हैं एक छोटी सी चेक हेडलाइंस पर और फिर आपसे चर्चा शुरू।